चर्चा हमारी चल रही है जीवादि 7 तत्वों की, और 6 डहला में जो जीवादि 7 तत्व बताए, शुद्ध की अपेक्षा उसका कथन अगर हम करने चाहेंगे तो समयसार पूरा जीव तत्व में हमें स्पष्ट दिखता है। शुद्ध जीव में कभी कोई विकार नहीं होता है, लेकिन हम विपरीतता में जब जाते हैं तो हमें विकार युक्त ही जीव सही माना जाता है। आप विचार करके रखना, क्रोध आदि की अवस्था जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव परिणति है। जीव को अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग मतों ने अलग अलग व्याख्या की है। जैन आगम कहता है जीव अचेतन है, जैन आगम कहता है जीव चेतन है, शुद्ध है, अनित्य है, अमूर्त है। पर इसी जीव को अगर अलग अलग मतों में हम देखने का प्रयास करें, क्योंकि जीव संसार और मोक्ष की अपेक्षा से दोनों जगह प्रधान रखता है। संसार में भी जीव की प्रधानता है और मोक्ष में भी जीव की ही प्रधानता है। संसार में जहाँ 10 प्राणों से सहित है वो जीव संसार में प्रधानता रखता है, और जहाँ 10 प्राणों से रहित होकर केवल चेतन प्राण में रहता है वो जीव मोक्ष में प्रधानता रखता है। द्रव्य संग्रह में हम लोग पढ़ते भी हैं, तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय न दु चेतना जस्य। तो व्यवहार से संसार में तिक्काले 3 काल में, चतुपाणा 4 प्राण, इंद्रिय बल माओ आऊ और प्राणोपाण श्वास श्वास, ये 4 प्राण तो हर जीव को ही होंगे। संसार में पेड़ पौधा हो, हवा हो, पानी हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, जल हो, इन सबको कम से कम 4 प्राण तो रहते ही रहते हैं। 2 इंद्रिय के 6 प्राण हो जाएंगे, भाषा और रसना इंद्रिय। 3 इंद्रिय के 7 प्राण हो जाएंगे। आप विचार करना, 3 इंद्रिय में अपना चक्षु इंद्रिय बढ़ गई, 3 इंद्रिय में ग्रहण इंद्रिय बढ़ गई, 4 इंद्रिय के 7 प्राण हो जाएंगे, चक्षु बढ़ गया। पंचेंद्रिय असंगी के 9 प्राण होंगे और पंचेंद्रिय संगी के 10 प्राण होंगे। ये सब व्यवहार से हैं, जीव को केवल चेतन ही प्राण हैं, ये मोक्ष की अपेक्षा से है। अब बहुत से मतों में अलग अलग जीव की व्यवस्था की गई है। हमारे जैन मत में कहा गया कि जीव असंख्यात विदेशी है। जब जीव समुद्रघात करते हैं हमारे केवली भगवान, तो पूरे 3 लोक में जीव के प्रकार, जीव के परमाणु फैल जाते। आप विचार करके रखना, जीव अपना जो शरीर में बैठा है, ये जीव जब समुद्रघात करता है तो 3 लोक में, नरकों में भी इसके प्रदेश जाते हैं, स्वर्गों में भी प्रदेश जाते हैं और मध्यलोक में भी, सब जगह फैल जाते हैं। लेकिन जीव का संकोच विस्तार स्वभाव होने के कारण से शरीर प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि जीव के अंदर संकोच विस्तार स्वभाव है। और संकोच विस्तार स्वभाव के कारण से जीव क्या होता है कि स्वयं शरीर प्रमाण, वो ही जीव चींटी के अंदर भी चींटी के समान हो जाता है, और वो ही जीव हाथी में जाता है तो हाथी के समान हो जाता है, और वो ही जीव समुद्रघात करता है तो उस पूरे लोक में उसके प्रदेश फैल जाते। इतना विशाल जीव है। इसके लिए आचार्यों ने 2 उदाहरण दिए, एक दीपक का उदाहरण दिया है और एक जल का उदाहरण दिया है। 2 उदाहरण दिए। दीपक है, अगर आपका एक कमरे में प्रकाश दीपक जल रहा है तो वो दीपक पूरे कमरे में प्रकाश कर रहा है। अगर उस दीपक के ऊपर हमने एक टंकी पानी की रख दी, खाली टंकी, तो वो प्रकाश पानी की टंकी तक सीमित हो जाएगा। अगर उसके ऊपर हमने एक बाल्टी रख दी तो बाल्टी तक सीमित हो जाएगा। अगर उस दीपक के ऊपर एक लोटा रख दिया तो लोटे के ऊपर सीमित हो जाएगा। गिलास रखा तो गिलास तक सीमित हो जाएगा। कटोरी रखेंगे तो कटोरी तक। तो आप विचार करके रखना, वो दीपक का प्रकाश और आत्मा ऐसा ही है। वह आत्मा सर्वव्यापी है, हर जगह उसके प्रदेश जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जिस शरीर में जाता है तो स्वदेह परमाण शरीर हो जाता है, वह आत्मा के प्रदेश उतने में संकुचित हो जाता है। ये बात हमारे दिमाग में बैठना चाहिए।
तो एक उदाहरण दीपक का दिया है कि दीपक का प्रकाश जितना फैलेगा फैलता जाएगा, जितना संकोच करो उसे ढांकते जाओगे संकोच होगा। दूसरा जल का उदाहरण दिया है, जल को आप छोटी सी कटोरी में डालो तो जल उतना ही आकार का दिखेगा, अगर उसी कटोरी को बड़ी कटोरी में कर दो तो जल बड़ा दिखने लग जाएगा, और उसी जल को थाली में कर दो तो थाली के आकार का हो जाएगा, उसी जल को परात में करो तो परात के आकार का हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जल भी ऐसे फैलता रहता है, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा को अगर हम चींटी में डालेंगे तो वो चींटी के आकार की हो जाएगी, हाथी में डालेंगे तो हाथी के आकार की हो जाएगी, और समुद्रघात करेंगे तो सर्वव्यापी आत्मा हो जाएगी। ये जैन आगम मानता है, जैन आगम मानता है। और ये आपको भी महसूस होता होगा, ऐसा नहीं है कि चींटी के लिए आत्मा छोटी बनाई गई हो और हाथी के लिए बड़ी बनाई गई हो, शरीर के लिए नहीं। अब इसका और एक एग्जाम्पल आप देखो कि हम हवा को देखने का प्रयास करते हैं। हवा, अगर हवा को हम गुब्बारे में भर दें तो वो हवा गुब्बारे इतनी हो जाएगी। ट्यूब में अगर हम पहिए में, गाड़ी के पहियों में तो गाड़ी के आकार की हो जाएगी। उसी हवा को हम अगर बैलून में भर दें तो बैलून के आकार की हो जाएगी, और छोटे से गुब्बारे भरे तो छोटे से गुब्बारे की हो जाएगी। और जो हम श्वास ले रहे हैं वो भी हवा ही है, वायु का जीव ही है, तो वह हवा वायु का जीव हो जा रही। तो जैसे हवा, अग्नि और पानी तीनों अपना विस्तार रूप लेकर चलते हैं, ऐसी आत्मा भी है। आत्मा भी अगर छोटे में जाए तो छोटे के रूप और बड़े में जाए तो बड़े के रूप। ये हमारे दिमाग में बैठना ही चाहिए। अब उसके बाद आचार्यों ने कह दिया कि स्वदेह प्रमाण शरीर, तो जो आत्मा जो हमारी है ये हमारे जैन मत के अनुसार से विस्तार स्वभाव वाली है, संकुचित स्वभाव वाली नहीं है। पर अन्य धर्मों में क्या कहा गया, बुद्ध मत को अगर हम देखने का प्रयास करें तो बुद्ध लोग क्षणिकवादी लोग हैं। उनका सिद्धांत है ऋणं घृत्वा घृतुम पित्वा, ऋण लेकर उधार लेकर खाओ पियो, तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारा जन्म होगा ही नहीं। बुद्ध लोग कहते हैं कि जो कुछ भी है तुम्हारा इसी जन्म में है, जो तुम्हें कर्म कर रहे हो, भोग रहे हो, वो सब इसी जन्म में। जैसे ही तुम्हारा शरीर पूरा हुआ तो मोक्ष चले जाओ। और मोक्ष में भी वो जीव का भाव मान रहे हैं बुद्ध मत वाले, क्षणिकवादी हैं। चार्वक वालों को भी बताता हूं। तो बुद्ध वाले लोग क्षणिकवादी वो कहते हैं कि ये जीव है ना, जैसे ही आपका पूरा शरीर हुआ, प्राण निकले तो यह जीव वातावरण मिल जाता है, मोक्ष में भी जीव नहीं है। तो क्षणिक बात को मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ये जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ये जीव जो कर रहा है अभी ही कर रहा है, अभी खा रहा है, अभी पी रहा है, अभी सब खत्म। ऐसा बुद्धों का मत है, क्योंकि बुद्ध लोग पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते हैं। पर अब कई सिद्धांत उनके उनसे ही बाधित हो रहे हैं। अब वो कहते पुनर्जन्म नहीं है, तो सिद्ध जो बुद्ध की मां थी उनको स्वप्न कैसे आए? पुनर्जन्म नहीं था तो वो बुद्ध की प्रतिमा को क्यों पूज रहे हैं? जब खत्म हो गए तो समाप्त हो गया। तो बहुत सारी बात। दूसरा मत है न्यायिक मत। न्यायिक मत वाले कहते हैं कि ये ज्ञान और दर्शन है वो जीव से अलग है। जीव अलग है और ज्ञान और दर्शन अलग है। ज्ञान और दर्शन बुद्धि का खेल है और जीव अलग है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कह दिया शुद्ध जीव के बारे में कि 10 प्राणों से रहित सहित जो जीव है वो व्यवहार से जीव है, लेकिन शुद्ध जीव वो है ज्ञान और दर्शन से सहित है, और वो सिद्धालय में भी रहेगा। ज्ञान दर्शन से रहित कोई भी जीव नहीं हो सकता। आप विचार करना, पेड़ पौधों से लेकर हवा पानी से लेकर इंद्र नारकी जीवों से लेकर स्वर्ग के जीवों से लेकर सबके पास ज्ञान है। पंचेंद्रिय असंगी तक कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। मति और श्रुत ज्ञान, दो ज्ञान से रहित एक जीव होगा ही नहीं संसार अवस्था में। मोक्ष में जाने के बाद केवल एक ही ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान।
तो जो न्यायिक मत वाले हैं वो कहते हैं ज्ञान और दर्शन अलग है और जीव अलग है, ये उनकी मान्यता है। हमको ये सब बताना इसलिए पड़ रहा है कि आपके पास भी ये ज्ञान होना चाहिए, कौन सा मत वाला क्या समझता है। न्यायिक मत वाले क्या समझ रहे हैं, बुद्ध मत वाले क्या समझ रहे हैं, तो ये हमको मालूम नहीं। तो हम तो ये सोच रहे जो हम समझ रहे हैं वही सब समझ रहे, नहीं, अलग अलग है। तो ज्ञान और दर्शन से रहित जीव होता नहीं है, चाहे सिद्धालय में चला जाए, चाहे यहाँ रह जाए, चाहे निगोद में चला जाए। तो न्यायिक मत वाले मानते हैं कि ज्ञान दर्शन से रहित जीव होता है। अब विचार करना, ज्ञान दर्शन अलग है और जीव अलग है। मीमांसक मत वाले, मीमांसक मत या कपिल मत भी एक होता है, ये कपिल अलग बैठा है, ये मत है कपिल, तो कपिल मत भी है। कपिल मत वाले क्या कहते हैं, जीव अणुरूप है, बस विराट रूप नहीं है, जीव का कभी विस्तार होने वाला नहीं है, जीव अणुरूप है, छोटे रूप है और छोटे रूप में ही रहता है, ऐसा कपिल मत वाले बोलते हैं। मीमांसक मत बोलते हैं। उसके सांख्य मत वाले बोलते जीव आकर्ता है, अपरिणामी है, शुद्ध और अशुद्ध कुछ होता ही नहीं, करने वाला कुछ जीव है ही नहीं, आकर्ता है, अपरिणामी है। अब आप विचार करके रखो, अगर इन सबसे चर्चा की जाए तो उन्हें सही का और समझ का ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन जो जिनने धारणा बना रखी है वो हटा नहीं सकते। अब वो जीव को आकर्ता ही मानते हैं, जीव करने वाला नहीं है। अब विचार करके रखना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैन आगम में भी आई हैं, पर उसको सही तरीके से कहने का प्रयास कर रही। जीव आकर्ता है, अपरिणामी है, ऐसा मीमांसक सांख्य मत वाले मानते हैं। उसके बाद सदाशिव एक मत है, सदाशिव वाले जीव को सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं, वो कहते हैं जीव अशुद्ध होता ही नहीं। आप विचार करके रखना, जीव सदा शुद्ध ही रहता है, ऐसा वो मानते हैं। और ये जैन आगम में भी है, पर वो व्यवहार नहीं, निश्चय में जीव सदा शुद्ध ही रहता है, लेकिन व्यवहार में अभी है तो इसलिए अशुद्ध भी, लेकिन वो सदा ही शुद्ध मानते हैं सदाशिव मत वाले। चार्वक मत वाले क्या कहते हैं, चार्वक मत वाले कहते हैं यह जीव पृथ्वी आदि 5 भूतों से बनता है और पृथ्वी आदि 5 भूतों में विलीन हो जाता है, उसके बाद इसका कुछ भी होने वाला, मरने के बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जो भी है वनस्पति नहीं आकाश, इसमें जीव चला जाता है। आप विचार करके रखना, ये जीव को अलग अलग मतों से मानने का प्रयास कर रहे हैं। एक कह रहे हैं ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव नहीं है, एक कह रहे जीव अशुद्ध नहीं होता है, एक कह रहे जीव करता नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जैन आगम में कहा है कि जीव शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। अब जैन आगम को इतना महान क्यों माना गया, क्योंकि जैन आगम में न्याय की व्यवस्था है। इस जीव के 21 स्वभाव बताए। आप विचार करके रखना, ये जीव और पुद्गल के 21 स्वभाव है। 21 स्वभाव में अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव, ये 11 समान स्वभाव हैं। जीव और पुद्गल दोनों में लगाना है। जीव भव्य भी है, अभव्य भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। अब आचार्य इसको समझाएंगे कि कैसे। ये 11 समान स्वभाव है और 10 विशेष, चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, ये और उपचरित स्वभाव, ये 10 विशेष स्वभाव है। 21 है। अब किसी ने पूछ लिया कि जीव को अचेतन स्वभाव कैसे होगा। अब जीव के यहाँ पर बोले 21 स्वभाव जीव और पुद्गल के हैं, तो अचेतन स्वभाव कैसे होगा। तो आचार्य उसका समाधान कहते हैं, असद्भूत व्यवहार ने की अपेक्षा से जीव को अचेतन व मूर्त भी कह सकते हैं। असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से। आप विचार करना, जैन आगम आपकी हर उलझन को सुलझा सकता है। जैन आगम आपके हर विवादों को संवाद में बदल सकता है, लेकिन जैन आगम को पूरा समझ ले तो हमारे पास न्याय व्यवस्था ऐसी बताई गई आचार्यों ने कि न्याय के माध्यम से गलत को सही किया जा सकता है और सही को गलत किया जा सकता है।
क्योंकि ने असद्भुत ने, सद्भुत ने, व्यवहार ने, है ना, निश्चय ने, अब ये सारी जो न्याय की व्यवस्था अलग अलग करके बताते हैं तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये किस न्याय से बात की जा रही है। यह मकान हमारे हैं, दुकान हमारे हैं, घर हमारा है, परिवार हमारा है, सही है, असद्भुत व्यवहार न्याय की अपेक्षा से हैं। आज भगवान महावीर का मोक्ष हुआ, आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ। अब भगवान महावीर स्वामी तो बहुत पहले चले गए, लेकिन दीपावली के दिन हम क्या कहते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ। तो ये कौन से न्याय से हुआ? भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से भगवान महावीर का आज ही मोक्ष हुआ। तो हमें ये सारी जीव की अवस्थाएं समझने का प्रयास करना है और अन्य धर्मों से भी समझने का प्रयास करना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि जीव को ही साधना है, बाकी का अजीव, आश्रव, बंद, संबर, निजरा, ये सब तो चुटकियों में चले जाएंगे। जैसे ही तुमने अपने आप को शुद्ध जीव के रूप में देखा तो वो पुद्गल शरीर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे ही तुमने अपने आप को देखने का प्रयास किया तो कर्मों का आश्रव होने वाला ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को कर्मों का आश्रव नहीं होता है, ऐसा समय सार में कुंदकुंद महाराज ने कह दिया और वास्तव में बिल्कुल सही है। क्योंकि सम्यक दृष्टि किसी वस्तु से जुड़ता ही नहीं है, उसे मालूम है सब क्षण भंगुर है। और आपको भी जब मालूम पड़ता है कि ये क्षण भंगुर है तो आप वहां से दूर हटते हैं। कोई वस्तु की आपको हकीकत मालूम पड़ जाए कि इसका स्वभाव ऐसा ही है तो हम उससे दूर ही हटने का प्रयास करते हैं। तो आप विचार करेंगे कि यहाँ पर आश्रव भी तुम्हारा नहीं है, बंध भी तुम्हें नहीं होता, संबल भी नहीं है, निजरा भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष किसको होने वाला है? अगर कोई वस्तु ऐसी है, ये तो हमारी धारणाओं में बना दिया। क्योंकि शुद्ध जीव को अगर हमने किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखा है और खोला तो पक्षी अपने आप में स्वतंत्र ही है। तो हमने आत्मा को बंद करके रखा है, इसलिए अगर हमने उसे खोल दिया तो वो आत्मा शुद्ध ही है। यहीं पे हम सिद्धालय तो गए नहीं, पर यहीं सिद्धों की पूजा करते हैं, इसलिए यही सिद्धालय है। तो हम शुद्ध की व्यवस्था को देखने का प्रयास करें। इनके बाद ओम नमः जय गुरुदेव। राष्ट्रीय